हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका स्टॉक कोच आदर्श और इस वीडियो में मैं 6 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। 6 ऐसे स्टॉक्स जिस पे एफआईआईज अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं और लास्ट 4 क्वार्टर में 28% तक बढ़ चुका है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? मतलब एफआईआईज तो इन्वेस्ट करेगा क्योंकि ज़रूर उन कंपनियों में कुछ तो क्वालिटीज़ होंगे। तो ये इनमें जो लिखा हूँ इधर कि इसका क्या इंडिकेशन क्या है? परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट, प्रॉस्पेक्ट्स, एक्सपेक्टेड फ्यूचर ग्रोथ। मतलब इन 6 कंपनियों का परफॉर्मेंस अच्छा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, प्रॉस्पेक्ट भी अच्छा है और एफआईआईज देख पा रहे हैं कि इसका इन इन कंपनियों में कि फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है। तो चलिए पहले सबसे पहला स्टॉक जान लेते हैं। उसका नाम है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया। तो क्या केन्स टेक्नोलॉजी, देखिए इधर लिखा है कि इट इज़ एन एंड टू एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स सोल्यूशन इनेबल्ड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर। तो आपको मालूम पड़ गया होगा ये क्या कर रहा है, ये क्या क्या करता है। इसका सोल्यूशन बर्ड बॉक्स के लिए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलीज के लिए, ओडीएम के लिए, प्रोडक्ट्स इंजीनियरिंग, आईओटी सॉल्यूशंस, स्मार्ट मीटरिंग टेक्नोलॉजी, स्मार्ट मीटर टेक्नोलॉजी, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटनिंग और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, इसका जो सॉल्यूशंस है इन सब के लिए प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये कंसेप्चुअल डिज़ाइनिंग और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी है। तो फॉरेन इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं कंसिस्टेंटली और अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। इसका जो लास्ट क्वार्टर से पहले तो इन्वेस्टमेंट परसेंटेज था 12.71%, ठीक है। उसके बाद अभी बढ़ के हुआ है 14.92%। इसका रेवेन्यू आ रहा है अपना ऑपरेशन से, मतलब इस कंपनी का जो ऑपरेशन है उससे रेवेन्यू ग्रो किया और वो भी 48.46% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो काफ़ी अच्छा है, कंपनी भी अच्छा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉरेन एफआईआईज भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आप नज़र रख सकते हो। सेकंड स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। सेकंड स्टॉक है हमारा आपका जेनिस पावर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। जेनिस कह सकते हो या फिर गेनिस कह सकते हो। तो जेनिस इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है? ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसका जो सोल्यूशन, ये क्या सोल्यूशन देता है? मीटरिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो इसका जो अंडरटेकिंग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर काम करता है, प्रोजेक्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। तो और ये कंपनी लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया में, लार्जेस्ट प्लेयर है इलेक्ट्रिसिटी मीटरिंग सोल्यूशन इंडस्ट्री में। ये लार्जेस्ट प्लेयर में से एक है और इसका मार्केट शेयर है 27% मार्केट शेयर, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर्स इस कंपनी के ऊपर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और लास्ट क्वार्टर में इसका देखिए जो परसेंटेज है 2.05% से अभी बढ़ के हुआ 22.49%। मतलब काफ़ी हद तक अच्छा ग्रोथ, मतलब इन्वेस्टमेंट जो स्टेक होल्डिंग है बढ़ता गया और इसका जो रेवेन्यू ऑपरेशंस के द्वारा जो हो रहा है वो 88% ग्रो करी, मतलब काफ़ी अच्छा है। तो अब चले आते हैं नेक्स्ट नंबर 3 स्टॉक के ऊपर, सुज़लोन एनर्जी। शायद काफ़ी लोग ने ये सुना भी होगा, सुज़लोन एनर्जी। ये एक रिन्यूएबल इंडस्ट्री में काम ऑपरेट करता है ये कंपनी सुज़लोन एनर्जी। तो सोल्यूशन क्या क्या प्रोवाइड करता है, जैसा आपका इस इधर क्या लिखा है? लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर इन द वर्ल्ड एंगेज्ड इन जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइडिंग फुल स्टैक सोल्यूशन, जैसे कि डिज़ाइनिंग हो गया, फुल स्टैक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। किस चीज़ के रिलेटेड, मतलब क्या क्या चीज़ रिलेटेड है वो लिखा है? डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ टर्बाइन जनरेटर्स एंड सेल्स ऑफ अदर रिलेटेड कंपोनेंट्स। तो मोटा मोटा आपको पता चल गया कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ऑपरेट होता है, मतलब इंडस्ट्री में ऑपरेट होता है और ये एक सोल्यूशन प्रोवाइडर है, ठीक है। ये सब उसका काम है। तो एफआईआईज इस पे कंसिस्टेंटली अपना होल्डिंग बढ़ाया लास्ट 4 क्वार्टर से और इसका 17.83% था, वो बढ़ के ऐसा 23.72% हुआ, ठीक है। और इसका जो रेवेन्यू ग्रो हो रहा है वो 48% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो अब चले आते हैं नेक्स्ट शेयर के ऊपर। वो भी शायद आप लोग ने सुने होंगे कि उसका नाम है आपका मार्क्स एंड फार्मा।
तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि फार्मास्यूटिकल है, ठीक है। तो मार्क्स एंड फार्मा इज लिमिटेड इन is engaged in the business of research, manufacturing and marketing and sales of pharmaceutical formulation across various therapeutic areas such as pain management, cough and cold, cardiovascular, central nervous system and many more. तो ये क्या क्या करते हैं? रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और सेल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, ये सब चीज़ में ये एंगेज्ड है ये कंपनी। तो और इसका जो FIIs इन्वेस्ट कर रहा है और अपना होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं लास्ट 4 क्वार्टर्स में। फिर पहले तो था 15.55%, अभी वो बढ़ के हुआ 21.31%, ठीक है। और जो इसका जो रेवेन्यू ग्रो किया वो ईयर ऑन ईयर बेसिस हुआ कि 20.83% ईयर ऑन ईयर बेसिस रेवेन्यू ग्रो करा। तो ये हो गया। अब आते हैं सेकंड लास्ट, जो मैं ये सुंदरम फिनांस। तो फिनांस कंपनी है, फिनांस है ही नाम पे, समझ में आ गया होगा। इज अ रजिस्टर्ड डिपॉजिट टेकिंग NBFC, मतलब NBFC का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। NBFC एंगेज्ड इन रिटेल फाइनेंस अक्रॉस मल्टीपल डोमेन्स लाइक व्हीकल फाइनेंस, होम फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स, जनरल इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या क्या चीज़ पे है? जैसे कि व्हीकल फाइनेंसिंग, उसके बाद होम फाइनेंसिंग, म्यूचुअल फंड, जनरल इंश्योरेंस भी, इंश्योरेंस में भी एंगेज्ड है। उसके अलावा ये फाइनेंशियल सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन में भी एंगेज्ड है। तो फॉरेन इन्वेस्टर कंसिस्टेंटली अपना होल्डिंग ग्रो किया इस कंपनी के ऊपर भी, और लास्ट 4 क्वार्टर में पहले तो था 8.31%, अभी ग्रो करके 18.42%, ठीक है। और टोटल इसका जो इनकम ग्रो हुआ वो 22% ईयर ऑन ईयर। और लास्ट जो शेयर है उसके बारे में हम आते हैं नेक्स्ट, शायद लास्ट ही होगा, हाँ लास्ट, इसका है वोल्टैम्प ट्रांसफॉर्मर्स। So Voltamp Transformers Limited is engaged in manufacturing power and distribution transformers of various classes such as oil field transformers, cast resin transformers, unitized substations, induction furnace transformers and lighting transformers, ठीक है। तो ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ये क्या क्या सब बनाता है? ये ट्रांसफार्मर्स बनाता है, जैसे कि ऑयल फील्ड हो गया, कास्ट रेजिन हो गया आपका, यूनिटाइज्ड सबस्टेशंस हो गया, और उसके बाद इंडक्शन फर्नेस ट्रांसफार्मर्स, लाइटिंग ट्रांसफार्मर्स, ये सब बनाता है। और इसका जो FIIs इन्वेस्ट किया कंसिस्टेंटली ग्रो, अपना होल्डिंग ग्रो किया 4 क्वार्टर में। पहले तो 23.23% था, अभी ग्रो करके वो 28.50% हुआ, और रेवेन्यू इसका ग्रो किया ईयर ऑन ईयर बेसिस 4.29%। तो ये 6 कंपनी है, ये 6 कंपनियों के ऊपर FIIs इन्वेस्ट कर रहा है, अपना होल्डिंग बढ़ा रहा है कंसिस्टेंटली 4 क्वार्टर से, 4 क्वार्टर से। तो आप ये 6 कंपनी अपना लिस्ट में वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। और अगर इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखो तो वॉच लिस्ट में डालना और देखना कब एंट्री और एग्जिट पॉइंट आपको लेना अच्छा होगा। और ये कंपनी का फंडामेंटल्स भी चेक कर लेना, अगर आप चाहते हो तो फंडामेंटल्स का भी वीडियो मैं बना सकता हूँ। सो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना था। सो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सो आई एम योर स्टॉक कोच आदर्श, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।